भाई ट्रेडिंग के अंदर अगर आप लोग भी रेगुलर लॉसेस कर रहे हो एंड आपको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेटेजी गलत है, तो आप भाई बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। ठीक है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम रियलिटी ये है कि प्रॉब्लम आपकी स्ट्रेटजी में नहीं, आपकी सोच और अप्रोच में। इस वीडियो में वो 3 हार्ड ट्रूथ बताऊंगा जो कि हर ट्रेडर्स को जानने चाहिए भाई, क्योंकि बिना इसको जाने तुम कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। ठीक है, लॉसेस के पीछे की असली रियलिटी क्या है। अब देखो भाई, बहुत से लोग इस चीज़ में परेशान होंगे कि मैं लॉसेस के रीजंस के पीछे क्यों पड़ा हूँ। क्योंकि भाई देखो, जब तक तुम्हें वजह का पता नहीं चलेगा कि तुम गलती कर कहाँ पे रहो, जब तक तुम्हें तुम्हारी गलती का पता नहीं चलेगा, तुम कभी भी खुद को सुधार नहीं पाओगे। समझ रहे हो? सो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। वीडियो के एंड में तुम्हें पता चलने वाली कि कौन सी वो 3 गलतियां हैं, ठीक है, कौन सी वो रियलिटी है जो कि तुम्हारे लॉसेस की असली वजह बनती जा रही है। ठीक है, जिसने पिछला वीडियो नहीं देखा भाई, वहां पे मैंने आपकी सारी मिस्टेक्स को बता रहा कि आप कौन सी माइनर मिस्टेक्स कर रहे हो, लेकिन आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप इनको सुधार के और एक बेहतर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सो वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम है आयुष एंड आप देख रहे हो इको स्टॉक्स। जो भी लोग नए हो चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो अगर पहली बार आए हो। बाकी जो पुराने व्यूअर्स हैं लाइक कर देना भाई सभी लोग, एंड कमेंट्स में बताओ आप कौन सी गलती कर रहे हो। ठीक है, बाकी चलो भाई, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब मैं भी एक बिगिनर था, एक सेकंड इसको मैं साइड कर देता हूँ। ओके, सो देखो, जब मैं भी एक बिगिनर था भाई, मैं भी यूट्यूब पे जाता था। ठीक है, डेली बहुत सारी वीडियोस देखता था और मैं भी देखो नए नए सेटअप्स ट्राई करता रहता था, क्योंकि अब उस टाइम पे देखो बहुत ज़्यादा नॉलेज तो थी नहीं, मुझे भी पता नहीं था ज़्यादा कुछ। तो मैं क्या करता था, बार बार चार्ट्स पे जाता था, जैसे भी ट्रेडिंग में मैंने खोल रखा, बार बार जाता था, कभी कभी नए नए इंडिकेटर्स लगाता था। ठीक है, और बहुत सारे क्रिएटर्स थे तो उनके यूट्यूब चैनल पे जाता था और वहाँ से जो है तो बहुत सारी वीडियोस देखता था। और वो जो सेटअप्स बताते थे, लाइक कोई बताता था EMA लगा लो, कोई 9 EMA लगा लो, कोई 20 EMA लगा लो। ठीक है, तो ऐसे करके मैं भी बहुत सारी वीडियोस पे जाता था और लगभग उन्हीं चीज़ों को मैं भी कॉपी करता था। मुझे लगता था शायद इनसे काम बन जाएगा, बट भाई एट द एंड मुझे सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि ये चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं, है ना। मैं भी कभी RSI यूज़ करता था, कभी जाके MACD लगाता था। ठीक है, और कभी जाके ऑप्शन बाइंग करता था, कभी लाइक इंट्राडे के अंदर करने लग जाता था, कभी स्विंग ट्रेडिंग कर रहा था। लेकिन मेन चीज़ क्या होती थी, एट द एंड मेरा क्या हुआ, लॉस होता था। ठीक है, और भाई वही फ्रस्ट्रेशन होता था, फिर खुद को ब्लेम करता था मैं। तो यही सारी चीज़ें भाई मुझे पता है बहुत से लोगों के साथ अभी भी हो रही होंगी, तभी कहीं ना कहीं आप इस वीडियो पे अभी तक बने हुए हो। ठीक है, लेकिन भाई मैंने एक दिन खुद से पूछा कि क्या मैं सच में यूट्यूब पे कुछ सीख रहा हूँ या बस भाई ऐसे ही घूम रहा हूँ। समझ रहे हो क्या होता है भाई, आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस देख लेते हो, अब देखो हर किसी का सेम नहीं होता। कोई आपको सिखाएगा ये स्ट्रेटजी, दूसरा बताएगा ये स्ट्रेटजी, तीसरा बताएगा ये स्ट्रेटजी, चौथा बताएगा ये स्ट्रेटजी। समझ रहे हो? तो भाई यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, अब सभी का दिमाग सेम नहीं होता भाई। कोई अपने दिमाग से दूसरी चीज़ें बता रहा है, कोई दूसरी चीज़ें बता रहा है। तो मेन चीज़ है तुम्हें यहाँ पे डिफरेंस को फाइंड आउट करना है, कौन सी चीज़ तुम्हारे लिए बेटर है, कौन सी चीज़ तुम्हारे सही है, उस पर फोकस करना। ठीक है, सो भाई अभी चलते हैं कि जो रियलिटी है वो क्या है। तो मेन प्रॉब्लम भाई तुम्हारी स्ट्रेटजी में नहीं है। ठीक है, तो अब गैस करो तुम किस चीज़ में प्रॉब्लम हो सकती है। मेन चीज़ है तुम्हारी एंट्री। ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी सही है, अच्छे रिटर्न्स दे रही है, बैक डेटा भी आपका अच्छा है। मेन प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम आपकी एंट्री। आप फोमो में ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, फोमो क्या होता है भाई, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आप ये सोचते हो कि कहीं मैं ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दूं। सपोज जैसे मान लो, मैं आपको यहाँ पे रियल लाइफ एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मान लो ये मैंने चार्ट ओपन कर रखा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, मान लो ये अपन का रेजिस्टेंस, ये जोन। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गई कैंडल, ये देखो ये थोड़ी सी, अब आप क्या करते हो, यहीं पे आप इसी कैंडल पे एंट्री ले लोगे। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे कर रखा है, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे तो यहीं पे आप एंट्री ले लोगे, थोड़ी सी जैसे ऊपर गया सपोर्ट के ऊपर, सॉरी रेजिस्टेंस के ऊपर। अब जैसे आप एंट्री लेते हो, होता क्या, नीचे आती कैंडल आपका एसएल काटती है और देन मोमेंटम दे दिया। तो मेन चीज़ है भाई, आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है आपके अंदर पेशेंस नहीं है। आप फोमो में आके ट्रेड कर रहे हो और फिर भाई खुद को ब्लेम करते हो। उसके बाद आप सोच रहे हो कहीं मैं फोमो में एंट्री तो ले लिया, कहीं मेरा स्टॉप लॉस ना कट जाए। आप क्या करते हो, स्टॉप लॉस भी हटा देते हो, फिर बोलते हो स्ट्रेटेजी काम की नहीं है, ये काम का नहीं है, वो काम का नहीं है। समझ रहे हो? तो भाई मेन प्रॉब्लम कहाँ है, आपकी स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम आपके खुद में है, लैक ऑफ डिसिप्लिन है भाई। समझ रहे हो? आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो, कन्फर्मेशन का वेट नहीं कर पा रहे, फोमो में आकर ट्रेड्स ले रहे हो। तो भाई इसको तुम्हें अवॉइड करना होगा। नाउ गाइस, जो दूसरी गलती लोग क्या करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है,
बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मान लो तुम्हारे 1-2 ट्रेड बहुत सही चले गए तो तुम्हारे अंदर क्या आ जाएगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं भाई अब तो हम भगवान हैं मार्केट के। तो पहली गलती तुम ये करते हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आके तुम ट्रेड ले लेते हो। और सेकंड चीज़ जो सबसे बड़ी गलती करते हो वो तुम करते हो रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये क्या होती है जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब होता है भाई कि तुम मान लो लॉस कर रहे हो, लगातार तुमने 2-3 स्टॉप लॉस कटवा दिए। ठीक है, तुमने 2-3 एसएल कटवा दिया। अब तुम क्या करोगे, अब तुम सोच रहे हो कि नहीं मैं पैसा निकाल कर ही रहूँगा, और यही सोच तुम्हें बर्बाद कर देती है। अब इसके चक्कर में तुम क्या चाहोगे, मान लो तुम्हारे लॉसेज हुए, अभी तक तुमने 75 क्वांटिटी से ट्रेड किया था। सपोज आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, आप 75 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हो। लेकिन अब क्या करोगे आप, आपके अंदर आ गया ईगो, भाई मेरा लॉस कैसे हो गया इसकी। तो अब आप क्या करोगे, अपनी क्वांटिटी को 2 या 3 लॉट खरीदोगे, जहाँ पे आप 150 क्वांटिटी या फिर 225 क्वांटिटी से अब आप ट्रेड करने जाओगे। और सेम चीज़ जो आपकी 2-3 स्टॉप लॉसेज हिट हुए, तीसरा भी हिट हुआ और आपका आधा कैपिटल या पूरा कैपिटल साफ। बहुत से लोग तो भाई रियलिटी बता रहा हूँ इतने में भी नहीं मानते भाई, समझ रहे हो, इसके बाद भी एंट्रीज बनाते ट्रेड के अंदर। तो भाई ये चीज़ तुम्हें अवॉइड करनी है, अदरवाइज तुम कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। नाउ गाइस, थर्ड रियलिटी जो है, थर्ड ट्रूथ है जो कि आप कर रहे हो, वो है भाई देखो, सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप कभी सीखने बैठे ही नहीं। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ भाई, खुद से पूछ लेना कि क्या तुमने सीखने के लिए कभी भी ट्राई करा? नहीं, तुम क्या कर रहे हो, सिर्फ शॉर्टकट ढूंढ रहे हो। अब भाई जिनको बुरा लग रहा है भाई, ऑफकोर्स तुम लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो, बट रियलिटी बता रहा हो, तुम खुद से पूछो। क्योंकि देखो, इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से कभी झूठ नहीं बोल सकता। ठीक है, तो तुम शॉर्टकट्स के पीछे पड़ो भाई। ठीक है, बट एक रियलिटी बता दूं, अगर तुम्हें ट्रेडिंग को करियर बनाना है, ठीक है, अगर तुम्हें ट्रेडिंग को करियर बनाना है तो उसका स्ट्रक्चर समझो भाई। ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे करी जाती है, ठीक है, उसका पूरा स्ट्रक्चर समझो। तुम माइंडसेट समझो, माइंडसेट कैसा यूज़ करना है तुम्हें। ठीक है, उसके पीछे सेटअप्स कैसे यूज़ होते हैं, सेटअप समझो। साइकोलॉजी समझो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। कैपिटल कैसे मैनेज करना है, ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट। और पूरे एक सिस्टम को फॉलो करो। ऐसा नहीं कि भाई कुछ भी अंधाधुंध करे जा रहे हो। ऐसे जब तक तुम इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करोगे भाई, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, सो बेटर है भाई इन सारी चीज़ों को समझो। जब भाई मेरे भी लॉसेस होते थे, बट जब मैंने खुद को बदलना शुरू किया, एक प्रॉपर रूटीन बना और हर चीज़ को जर्नलाइज करना स्टार्ट किया कि मैं एक्चुअली गलती कहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आप अपनी गलतियों को जान जाते हो तो आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाते हैं। चाहे आप ट्राई करके देख लेना, आप 21 डेज तक कोई चीज़ को फॉलो करो एंड उसके बाद आप देखो रिजल्ट्स आपको प्रॉपर मिलने लगेंगे। ठीक है, जस्ट कितने 21 डेज तक। कोई भी चीज़ आपको 21 डेज तक करनी है एंड उसको रिकॉर्ड करना है प्रॉपर। रिकॉर्ड का मतलब मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूँ, मतलब उसको जर्नलाइज करना है। जिन्हें ट्रेडिंग जर्नल के बारे में नहीं पता वो लोग मुझे डीएम कर देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपके पर्सनली कोई सवाल होते हैं तो। ठीक है, अदरवाइज़ भाई कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है व्हाट्सएप पे मैसेज करने की। हाँ, अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। अगर वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन जस्ट मैसेज मी। ठीक है, तो ये तीनों गलतियों को भाई आपको अवॉइड करना है, अदरवाइज आप लॉसेस करते ही रहोगे। बाकी भाई जिन्हें पर्सनली मेरे साथ स्टॉक मार्केट सीखना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। इंस्टाग्राम पे भी जिसने भी फॉलो नहीं करा है जाओ जल्दी से फॉलो कर लो। बाकी कैसी लगी वीडियो एंड आप इसमें से कौन सी गलती कर रहे हो मेरे को कमेंट्स में जल्दी से बता दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू ऑल।